हेलो, आई एम सुशीला, वेलकम इन माय क्लास। तो गाइज आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं उनके क्या रूल होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, क्या उनको हम कैसे उनको हम बोल सकते हैं या कैसे उनको अरेंज कर सकते हैं, उनका यूजेस कैसे हैं। अब नाउन क्या होते हैं, नाउन जो भी मुझे ऐसा लगता है जो बुक के अंदर आपको डेफिनेशन दी गई है कि ए पर्सन प्लेस थिंग इज नाउन, वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि नाउन क्या है, एवरीथिंग इज नाउन इन द वर्ल्ड। सब कुछ नाउन है, मेरा नाम नाउन है, आप नाउन हो, और कोई भी स्थान का नाम नाउन है, या हमारे पास कोई चीज़ है वो नाउन है, हमारे आइडियाज़ नाउन है, हमारी सोच नाउन है, हमारा जो फीलिंग्स है वो भी नाउन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड में एवरीथिंग इज नाउन इन द वर्ल्ड। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर जिनको हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जगह पर जैसे अगर मुझे ये कहना हो भाई नमन है, नमन इज अ गुड बॉय, ही स्टडी इन +2। अब जो ही मैंने यूज किया है, नमन की जगह ही यूज किया है, वो है प्रोनाउन। यानी बार बार नमन 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 ना कहकर ही का यूज करो, बार बार सुशीला 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 ना कहकर शी का यूज करे, है ना, तो वो हो जाता है हमारा प्रोनाउन। इसी तरह हमारे पास कई प्रकार के प्रोनाउन है, जैसे ही, शी, इट, दे, देयर, देम, है ना, ये सारे क्या है, प्रोनाउन। अब सिंगुलर और प्लूरल हमारे पास 2 टाइप के प्रोनाउन है। अब सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं हमारे प्रोनाउन, जैसे आई सिंगुलर प्रोनाउन है, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ही सिंगुलर प्रोनाउन है, शी सिंगुलर प्रोनाउन है, दे प्लूरल है। तो इसी तरह सिंगुलर और प्लूरल हमारे पास 2 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। अब बात आ जाती है कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं। अब फर्स्ट तो भाई मैं ही रहूंगा। जब इंसान है तो उसमें मैं बहुत है, और जो मैं हूं वो मैं ही हूं, और मैं मीन्स आई। तो अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाता है। अब मैं जिसके साथ लग जाऊंगा, यानी जब मैं जिसके भी साथ लग जाऊंगा तो हम बन जाएंगे, यानी मैं जिसके साथ होगा वो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, यानी आई और वी ये दोनों ही है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन तुम हो, यू यू इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब जी थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो ही, शी, इट, दे, देयर, देम, ये सारे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब बात आ जाती है कि इनमें सिंगुलर कौन सा है। सिंगुलर है, इसमें आई है, ही है, शी है, यू है, ये सिंगुलर में है। यू तो प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही है। अब प्लूरल देम और वी ये हमारे हैं प्लूरल प्रोनाउन। अब इनको अरेंज कैसे करना होता है, क्या मैं ऐसे बोल दूं वह, तुम और मैं कहीं गए थे, ना जी ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही, यू एंड आई, टोटली रॉन्ग। अब अरेंज करना है उनको कैसे कैसे करना है, तो उनके लिए हमारा एक कोड नंबर है, कोड नंबर क्या है, 231, यानी 231, या हम कह सकते हैं कि 231। अब ये 231 क्या है, 231 यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन कौन सा है, तुम, यू। थर्ड पर्सन कौन सा है, वह, ही या शी। और फर्स्ट पर्सन कौन सा है, मैं। और ये जब सारे सिंगुलर में होते हैं और बात कुछ अच्छी सी कही जा रही होती है, बढ़िया वाली बात कही जा रही है, यानी गुड मैनर्स में, हम अरेंज करेंगे 231 का कोड वर्ड, यानी 2 में यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। आई के साथ आपने हमेशा देखा होगा कि आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, हमेशा
आई के साथ किसका यूज होगा, एम का। अब कई बार क्या होता है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके लिए आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान से और बहुत ज्यादा ध्यान से, दोनों ही तरह से आपको इसे समझना होगा। उसके बाद स्पोकन में अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी, इफेक्टिव और पावरफुल मानी जाएगी। दूसरा, जैसे यू ही, यानी यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब ये सारे मिलकर क्या हो गए, प्लूरल बन गए। यू ही एंड आई, अब आई के साथ एम का यूज नहीं होगा, आर का यूज। यानी कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा अक्सर आता है कि जब आई को देखेंगे तो क्या लगा देंगे हम, एम का, जबकि आना क्या चाहिए, आर। तो यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी बात है, गुड मैनर्स में आती है भाई। तुम, वह और मैं क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये क्या है, गुड मैनर में आती है। इसलिए 2, 3, 1 का जो कोड वर्ड है वो यहाँ पर यूज होगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यू एंड ही, तुम और वह, मैं नहीं हूं उसमें, यू एंड ही आर गुड स्टूडेंट, तुम और वो अच्छे स्टूडेंट्स हो, गुड स्टूडेंट्स, ये भी एक अच्छी बात है, गुड मैनर्स में आ रही है। सेकंड, थर्ड हमारा क्या है, यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, तुम और वो सेम ऑफिस में काम करते हो, तो ये भी गुड मैनर है, ठीक है। अब यू एंड शी कैन सोल्व दिस सम, तुम और वह इस सम को सोल्व कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, गुड मैनर्स के अंडर में ये बातें आ रही है। अब ये थे सारे सिंगुलर, यू क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल भी है लेकिन यहाँ पर सिंगुलर हम इसको मानेंगे, ही भी है और आई भी क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर भी यू सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, शी सिंगुलर है। यानी जब सिंगुलर प्रोनाउन हमारे पास हो गए तो 2, 3, 1 231 की का जो कोड वर्ड है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने प्रोनाउन को अरेंज करेंगे। अब आ जाते हैं प्लूरल पे। अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन हो तब हम उनको कैसे अरेंज करेंगे, तब हमारा कोड वर्ड होगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 कैसे, वी, अब मैंने आपको बताया वी, मैं और जिसके साथ में जुड़ जाऊं वो प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। तो वी क्या है, हम, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल है। और यू क्या है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। एंड दे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो प्लूरल है। तो वी, यू एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, यानी हम, तुम और वे, हम सब क्या है, गुड फ्रेंड्स है, अच्छे दोस्त है। ये गुड मैनर्स के अंडर में आ रहे हैं लेकिन क्या है, प्लूरल है, तो इनका रूल चेंज हो गया। यानी 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाएंगे। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यानी ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, वी, यू एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम प्लूरल में, गुड मैनर्स में अपने प्रोनाउन अरेंज करेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है, वी एंड यू कैन परचेज द स्कूल, भाई हम और तुम मिलकर क्या कर सकते हैं, इस स्कूल को परचेज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा गुड मैनर में आ गया, मतलब इसमें कोई बुरी बात ना हो, इट्स कॉल्ड गुड मैनर। तो ये थे हमारे प्रोनाउन को अरेंज करने के तरीके जो कि गुड मैनर्स के अंडर आते हैं। अब ये तो हमने पहले सीखा कि गुड मैनर्स में हम अपने प्रोनाउन को कैसे अरेंज करेंगे। यानी 2, 3 और 1, यानी 231 का जो कोड नंबर है उसको यूज करके हम अपने जो हमारा सेंटेंस है उसको मेक कर सकते हैं। यानी जब गुड मैनर्स हो उस टाइम और सिंगुलर प्रोनाउन हो तब। अगर हमारे पास प्रोनाउन प्लूरल है तो हम 1, 2, 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को अरेंज
करेंगे और फिर हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास मतलब भाव हमारे पॉजिटिव ना हो या सेंटेंस में कुछ मिस हैपनिंग हुई हो या जैसे इसके पॉजिटिव थिंकिंग ना हो, पॉजिटिव उसकी सेंस ना निकल रही हो, तब भी हमारा जैसे 1 2 3 यानी 1 2 3 का जो कोड वर्ड है वही हम इसमें यूज करेंगे। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, उसको हम देखेंगे यहाँ। जैसे अब सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन है। सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं वो तो आपको पता ही है। अब जैसे देखिए इसमें हम कौन सा कोड वर्ड यूज करेंगे, 1 2 और 3। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड मीन्स सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड मीन्स थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यानी आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जिसमें नेगेटिव सेंस निकल रही है या किसी चीज को खराब करने की बात की जा रही है या कोई किसी चीज के लिए जिम्मेदार है किसी गलत काम के लिए, तो उस सेंटेंसेस में हम 1 2 3 प्रोनाउन को यूज करेंगे। जैसे आई यू एंड ही, अरेंज करने का तरीका है आई यू एंड ही, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इस लॉस के लिए मैं, तुम और वह रिस्पॉन्सिबल है। किस लॉस के लिए, इस लॉस के लिए। अब हो सकता है कोई लॉस हुआ हो, उसके लिए मैं, तुम और वह रिस्पॉन्सिबल है। अब सेकंड हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, यू एंड ही स्पॉइल द पार्टी। तुमने और उसने पार्टी को स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। इज दैट क्लियर? अरेंज कैसे हुआ, 2 और 3। अब इसमें फर्स्ट पर्सन था नहीं इसलिए 2 और 3। अब थर्ड सेंटेंस हम हमारा देखेंगे, यू एंड ही हैव ब्रोकन द मिरर। तुमने और उसने इस मिरर को तोड़ दिया। तुमने और उसने इस मिरर को तोड़ दिया है। अब यहाँ पर भी जो कुछ खराब होने की बात की गई है, यानी ऐसे जिसकी सेंस पॉजिटिव ना हो या कुछ चीज को खराब किया गया है वो नेगेटिव या मिसबिहेव के अंडर आते हैं। तो इस तरह की जब बातें हो रही हो तो हमारा कोड वर्ड यूज होगा 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर आपको इंफॉर्मेशन और वीडियो दोनों अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।